नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसे ज़बरदस्त उपाय की बात करने वाले हैं जो आपके जीवन में आने वाली लगभग बहुत सी समस्याओं का समाधान कर देगा। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो, कितने भी खराब भावों का कारक हो, एक रामबाण उपाय, ऐसा रामबाण उपाय जिसको कुछ दिन ही करने के बाद आपको चमत्कारिक अनुभव और चमत्कारिक परिणाम खुद ब खुद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु उस उपाय को बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, किसी भी उपाय को करने से पहले, कोई भी उपाय आप करें, आपके मन में दो बातें होनी चाहिए और दो बातें नहीं होनी चाहिए। होनी कौन कौन सी चाहिए? एक तो सकारात्मकता पूरी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए उस उपाय के प्रति, और दूसरी बात श्रद्धा, समर्पण उस उपाय के प्रति। अर्थात कहने का मतलब यह है, आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रह जाए। पूर्ण समर्पण भाव से अगर आप उपाय करेंगे तभी कारगर सिद्ध होगा। तो करना क्या नहीं है, निगेटिविटी मन में नहीं लानी है और शंका नहीं लानी है। धैर्य। कोई भी उपाय करते हैं तो तत्काल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी उपाय शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद या कुछ ही घंटे के बाद आपको परिणाम मिल गया। ऐसा कतई नहीं होता है। उपाय का सीधा सीधा संबंध होता है आपके मस्तिष्क से। जब उपायों के द्वारा पॉजिटिव इंट्यूशन आपके अंदर जाना शुरू होते हैं तो मस्तिष्क और इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होती हैं और आपके मैसेज को उस ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं, और फिर सकारात्मक शक्तियां आपके कार्य को कराने के लिए बिल्कुल एक घेराबंदी कर देती हैं। वो कार्य हो जाता है। तो चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या हो कि हमारी शादी से रिलेटेड, चाहे वो समस्या हो कि हमारे व्यापार में दिक्कत चल रही है, चाहे समस्या हो कि आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, चाहे समस्या हो कि आप कोई भी काम करते हैं उस कार्य का रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है, चाहे कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है जहां शत्रु दल आपके लिए ज़्यादा हावी सिद्ध हो रहा है और शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, डर अंदर आ गया है, कोई मुकदमा चल रहा है, कहीं झूठा फंसने की अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, मान हानि या समाज में प्रतिष्ठा गिरने की संभावना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन में इस क्षेत्र में एक एक्सट्रीम हाइट को प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर गौर कीजिए। श्री नारायण कवच, श्री नारायण कवच का पाठ आपको करना है। पाठ करना है और पाठ को सुनना भी है। आजकल तो पाठ YouTube पे बड़े आसानी से बहुत शुद्ध उच्चारण में उपलब्ध है। आप वहाँ से कहीं से भी उसको डाउनलोड करके बड़े आराम से सुन सकते हैं, और सुबह और शाम दोनों टाइम सुनना है। या जब भी कभी खाली हो तो आप लीड लगाएं और एकाग्रचित होकर के आँखों को बंद करके उसे बड़े मनोभाव से सुने, और पढ़ना भी है। हालांकि पढ़ने में आपको शुरू में दिक्कत आएगी। जिनकी संस्कृत बहुत अच्छी है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, जिनके उच्चारण बहुत अच्छे हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत को नहीं पढ़ पाते आसानी से, उनको कुछ दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुद्ध उच्चारण बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपको पढ़ना है। प्रातः काल आप उठें, स्नान वगैरह करने के बाद आप आसन पर बैठें। देखिए, पूजा आसन पर ही बैठ के करनी चाहिए। शुद्ध आसन होना चाहिए, या तो ऊनी आसन होना चाहिए, नहीं तो सूती कपड़ा होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, और लकड़ी की चटाई वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। ऊनी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके शरीर की ऊष्मा अगर उसे रोकने वाला कोई इंसुलेटर नहीं होगा तो वो धरातल पर चली जाएगी। इसलिए कोई ना कोई आसन जरूर होना चाहिए। एक लोटा जल आप अपने पास जरूर रखिए, और नारायण कवच प्रारंभ करने से पहले लोटे का जल अपने हाथ में लीजिए और एक संकल्प लीजिए, और वो संकल्प बड़ा सीधा साधा लीजिए कि श्री नारायण भगवान मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करें और मुझे खुशियां प्रदान करें। मैं श्री नारायण कवच पढ़ने का संकल्प लेता हूं, और इस संकल्प को आप सीधे हाथ में जल लें और उल्टे हाथ की तरफ गिराएं। सीधे हाथ में जल लें, उल्टे हाथ की तरफ गिराएं, पूरे हाथ को धोएं, और उसके बाद धूप बत्ती जलाएं, एक घी का दिया जलाएं, और फिर नारायण कवच का पाठ प्रारंभ करें।
और बहुत अच्छे से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी आपने पढ़ के उठ लिया ना, बड़े आराम से अगर आप गायन शैली की तरफ बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मतलब गायन शैली का मेरा मतलब है थोड़ा सा राग, भले आप न गा पाते हो लेकिन राग को उसमें शामिल करें और पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ इस कार्य को करें। अब आप में से कई ये सोच सकते हैं कब तक करें। अगर आपने 21 दिन बिना किसी बाधा के उस कार्य को कर लिया तो आप देखोगे 21 दिन बाद इसके परिणाम मिलने आपको शुरू हो गए। अच्छा, एक आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ साथियों। रेमेडी जब भी आप कोई करने जाते हो ना, जब भी आप कोई उपाय करने जाते हो और वो उपाय अगर आप पे प्रभाव डाल रही है तो शुरू में आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। वो उपाय ही नहीं जो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के आसपास, आपके वातावरण में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी ना, वो आपके सकारात्मक ऑरे को बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। तो आपका मन भ्रमित होता है, आप विचलन की तरफ बढ़ते हो, डर लगता है, या किसी कारण से कोई ऐसा काम आ जाता है कि आपकी वो जो दिनचर्या थी वो भंग हो जाती है। अंदर के संकल्प को मजबूत करिए, 21 दिन का टाइम निकालिए, सकारात्मकता के साथ में, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ में श्री नारायण कवच का पाठ करिए और सुबह और शाम उसको सुनिए और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो साथियों, 21 दिन के उपरांत वो समस्याएं धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएंगी और एक दिन पूर्णतः आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप करके देखिए। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। अनेक उदाहरण हैं जब श्री नारायण कवच का पाठ करके लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किया है। पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करिए। अगर आपके पास कोई समस्या आपके साथ जुड़ी हुई है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए एक रामबाण उपाय मैंने आपको बताया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ढेर सारी समृद्धि और खुशियां आएंगी साथियों। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।